जोर से बोलिए श्री राधा रानी सरकार की, बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए भागवत महापुराण की, बोलिए संत समाज की। दोनों हाथ रख के बोलिए राधे राधे। आइए ठाकुर जी के मुख से हम लोग व्यास जी के मुख से हम लोग आज भागवत रूपी गंगा का आस्वादन करेंगे और इस पवित्र गंगा में स्नान करके तन मन जीवन सब कुछ समर्पित करके हमारे इस पवित्र आत्मा को और भी प्रफुल्लित करेंगे और हम लोग आज इस कथा रूपी अमृतमय वाणी से हम लोग लाभान्वित होंगे। दोनों हाथ उठा करके बोलिए राधे राधे। जय श्री राधे। आदरणीय श्री कृष्ण अनुरागी समस्त संत महात्मा वैष्णवगण एवं इस प्रांगण में उपस्थित समस्त भक्तगण, आज एकादशी के इस पावन पुनित शुभ अवसर पर हम सभी भक्तों आज भगवान की इस दिव्य सभा में उपस्थित हुए हैं। आप सभी भक्तों वैष्णवों को श्री कमल चरणों में मेरा दास दंडवत का कोटि कोटि नमन। आज हम सब परम सौभाग्यशाली है कि आज इस भगवान की दिव्य सभा में उपस्थित होकर भगवान के दिव्य अनुपम लीलाओं की गाथाओं को श्रवण करते हैं। आप सभी भक्तों की अपार कृपा है कि छोटे से गांव में हम सब भक्त सभी आप सभी की देवी गुरु से युक्ति एवं आत्म ज्ञान के कारण आपकी सभी इच्छाओं और मनोकामनाओं को मेरा कोटि कोटि आज भगवान के इस दिव्य सभा में हम सभी अमृत रूपी रस आस्वादन करने के लिए उपस्थित हुए और हम सभी यहाँ पर भगवान की असीम लीलाओं की गाथाओं को श्रवण करते हम सभी परम सौभाग्यशाली है कि हम सभी भगवान की इस कथाओं में ज्ञान गंगाओं में डुबकी लगाएंगे। वास्तविक में गंगा दो है, एक ज्ञान गंगा, एक भागवत रूपी महागंगा जो हम लोग परिचित। एक जो गंगा है जो भगीरथ ने अथक प्रयास से इस धाराधाम में लाया है, उस गंगा के पानी में जब हम स्नान करते हैं तो हमें तन और साथ साथ तब तक के लिए मन भी पवित्र हो जाता है। लेकिन सबके लिए ये गंगा स्नान करना दुर्लभ न होने के कारण जो भागवत रूपी ज्ञान गंगा है, इस ज्ञान गंगा में हम लोग डुबकी लगाते हैं तो हमें तन मन के साथ साथ सारे पापों के नाश हो जाते हैं। बोलिए भागवत महापुराण। हम सभी इस भागवत में कहते कि जन्म जन्मांतरे भवे पुण्यम तदा भागवतम लभते। मनुष्य की कोई जन्मों का जब फल की उदय होती है तो हम लोग कथा रूपी अमृत रस आस्वादन करने का हम सभी भक्तों का सहयोग मिलना है। इसीलिए हम सभी को भगवान की इस दिव्य सभा में हम सभी को तन मन से कथा की रूपी अमृत रस आस्वादन करना चाहिए। गीता में भी लिखा है शरणावान ज्ञान भवति, जो शरण में रहता है उसी को ज्ञान की प्राप्ति होती है। एक लोटा को बारिश के पानी में हम यदि उल्टा रखेंगे तो उस पर पानी जाएंगे नहीं जाएंगे, उसको सीधा करना होगा। इसीलिए आपके मन में हम छोटे भक्तों की उतना समर्थ नहीं है कि आपको हम कथा सुनाओ। आप परम ज्ञानी है, हमसे मुखारवनी से भी कोई भी गलत होता तो माफ कीजिएगा, लेकिन आप तत्काल के लिए अपने ज्ञान रूपी घट को उल्टा करके ज्ञान को खाली करके दीदी का साथ श्रवण करेंगे तो उस कथाओं को आपको जीवन में आएंगे और उसके जीवन में आपको धन्य होकर आपका जीवन की फल की प्राप्ति होगी।
इसीलिए गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म कर्म चौ में दिव्यम, जन्म कर्म चौ में दिव्यम एवं वेति तकत्वा देहिनम पुनर्जन्मम नेति पामे अर्जुन। मेरा जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य है। इस जन्म और कर्म की कई व्यथाओं को, कई कथाओं को कुछ श्रवण करते हैं तो हे अर्जुन, इस जीवन में देह की उसे पुनर्जन्म की चक्कर से सदा के लिए मुक्ति हो जाएगी। इसीलिए हमें भगवान की इस दिव्य सभा में मन तन धन से हमें कथाओं की श्रवण करना चाहिए। इसीलिए भागवत में नारद संवाद में भी पद्म पुराण में श्लोक नंबर 30 में भी कहा है, जब भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री हरि और नारद के बीच संवाद हो रहे थे तो नारद जी कहते कि भगवान आप रहते कहाँ हैं? तो भगवान कहते हैं कि नाहम बसामि वैकुंठे, नाहम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र सति नारायण। नाहम बसामि वैकुंठे, न मैं वैकुंठ में रहता हूँ, न हम योगियों की हृदय में रहता हूँ। मद्भक्ता यत्र गायन्ति, जहाँ हमारा हरिनाम संकीर्तन होते यो ही विराजमान होता। बोले जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की। तो भगवान का वास कहाँ है? जहाँ हरिनाम संकीर्तन होते। इसीलिए हमें उस स्थान को, जब एक बार भगवान भोले बाबा माँ पार्वती के साथ जा रही थी तो भोले बाबा एक स्थान को प्रणाम किया। माँ पार्वती कहता है इस स्नान को, जगह को, इस फील्ड को आप प्रणाम कर रहे हैं? तो माँ, यहाँ पर आज से 100 साल पहले भागवत कथा हुआ था। कुछ दिन जाने के बाद पुनः एक जगह देखा, वहां भी प्रणाम किया। वहां तो कथा हुआ था, यहाँ 100 साल, आज से 100 साल बाद पुनः कथा होगी। इसीलिए इस दिव्य धाम को भी प्रणाम करता है। इसलिए सज्जनों, भागवत कथा जहाँ पर होते हैं वो साक्षात वृंदावन धाम बन जाता है। इसीलिए हमें हर जगह हमें ऐसा पवित्र करना चाहिए ताकि उसका दिव्य तुल्य जगह बन जाए। जन्म में और कर्म में मनुष्य का पार्थक्यता यही है कि मनुष्य यदि अच्छे कर्म करते तो भगवान की प्राप्ति करता है, और भगवान से साक्षात्कार प्राप्ति है तो वह भागवत। भगवान का 3 रूप होता है। जिस प्रकार से हम लोग भगवान को पूजा करते हैं, एक हुआ चिन्मय, मृन्मय और वाङ्मय स्वरूप। चिन्मय स्वरूप अर्थात जो चित्र स्वरूप में भगवान की विराजमान है, जो हमारा अंदर घट में ही विराजमान है। और उसको कबीरदास ने ही कहा है, कबीरदास क्या कहा कि मोको कहाँ ढूंढो बंधु, मैं तो तेरे पास में, नामे मंदिर नामे मस्जिद ना कावे कैलाश में, खोजी हुई तू तुरत ही मिले पल भर की तलाश में। इसलिए भगवान के मंदिर मस्जिद में नहीं है, वो तो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। भगवान भावों का दास है। आप भगवान को भाव से यदि नयन का आंसू भी देंगे तो वो भी भगवान खुश रहेंगे, एक तुलसी पत्ता भी देंगे तो भी वो खुश है। इसलिए भगवान किसी गरीब के घर में ही रहता है, किसी अमीर के पास नहीं आते हैं। इसलिए सबरी माता को भी भगवान का दर्शन हुआ था। इसलिए सज्जनों, भगवान की प्राप्ति करने के लिए एक हम लोग का क्या हुआ, चिन्मय स्वरूप, मतलब हमारे चित्त स्वरूप में वो विराजमान है। एक है मृन्मय स्वरूप, जिसको हम लोग आकृति देकर पूजा करते हैं। मिट्टी की आकृति से भगवान या किसी आकृति से जो भगवान को पूजन करते हैं वह मृन्मय स्वरूप। और एक है साक्षात भगवान का वाङ्मय स्वरूप, वह श्रीमद् भागवत महापुराण। जब भगवान इस धराधाम से आज से 5112 साल पहले इस धराधाम को छोड़ रहे थे, तब गोपियों उद्धव लोग रोने लगे कि भगवान, मैं आपके बिना कैसे जी पाऊंगा, इस धराधाम में तो कोई है तो आप ही है। उसके चित्कार से भगवान ने कहा कि जाओ तुम्हारा पोथी ले आओ, उस पोथी में समा जाऊंगा। और भगवान उस भागवत रूपी पोथी में समाये हैं।
इसीलिए ये शास्त्र सिर्फ पल शास्त्र नहीं है, ये भगवान का साक्षात मूर्ति है, साक्षात विग्रह स्वरूप है, साक्षात वाङ्मय स्वरूप है। इसीलिए भगवान की इस स्वरूप को हमें नमन करना चाहिए। जहाँ भी है उसी स्थान से हमें भागवत की प्रणाम करना चाहिए। धनानी भूमो पशुष्ट गोष्ठे नारीगिरिया द्वारे जना श्मशाने देह चिता नाम परलोके मार्गे धर्मानुगो गच्छते जीवेगा। धनानी भूमो ही धन इस भूमि तक ही साथ देंगे। धनानी भूमो पशुष्ट गोष्ठे नारीगिरिया द्वारे जना श्मशाने देह चिता नामे शरीर चिता तक ही जाएंगे। धर्मानुगो गच्छते जीवेगा। ये मनुष्य का जो धर्म और कर्म है यही साथ में जाएगा। इसीलिए भागवत जो हम लोग कथा श्रवण करेंगे, आज हम लोग संक्षिप्त में थोड़ा भागवत का परिचय जान लेते हैं कि भागवत है क्या, भगवान है क्या। भागवत कहता है कि भगवानम उक्तम इति भागवत, भगवान की जो उक्ति है, जो भागवत बोल दिया है वही है भागवत। भगवानम चरितम इति भागवत, भगवान की जो चरित्र है उसी को हम लोग भागवत कहते हैं। भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण की जो हमें इस यदुवंश में, यादव वंश में जन्म लेके इस धाराधाम को हमें धर्म से जोड़ा, अखंड भारत को, खंड खंड भारत को हमें एकता के सूत्रपात में लाया हुआ है भगवान श्री कृष्ण। वो है हमारे भगवान। उस भगवान ने हमें यदुवंशियों में, यादव कुल में जन्म लेकर हम सभी यादवों को एकत्रा के सूत्र में बांधा। लेकिन जब गांधारी की जो श्राप लगा कि जिस प्रकार से आप मेरे कौरव वंश नाश हो गया, जाओ मैं श्राप देता हूँ यदुवंश भी आपस में लड़के विनाश हो जाएंगे। ठीक आज भी कलयुग में हमें वही हुआ। एक यादव भाई दूसरे यादव भाई से लड़ रहा है और इसका विकार हो रहा है। इसलिए यदि हम में कलयुगे संगठने शक्ति, हम यदि एकता में रहेंगे तो हमारा देश का विकास होंगे, राष्ट्र का विकास होंगे, समाज का विकास होंगे। इसलिए हमें संगठित होना है। यदि हम संगठित न हो तो आज हमारा बांग्लादेश में भी देख रहे हैं और हमारा पाकिस्तान में भी देख रहे हैं। हमें युग में, इस युग में जीना है तो संगठित करना है। जब तक हमें संगठन नहीं करेंगे तब तक हमारा देश का, हमारा राष्ट्र का, हमारा समाज का विनाश नहीं, विध्वंस होंगे। और ये देश भारत वर्ष एक ऐसा देश है जो सनातनी देश है, बाकी सारे देश खत्म हो चुके हैं। और वो हम आज भी, हमारा समाज पाश्चात्य सभ्यता के दास बनते जा रहे हैं। इसीलिए भगवान की हमें चरित्र को धारण करना चाहिए। भगवान भौ से है भक्ति, गौ से ज्ञान, वो से वैराग, तो से तप। भक्ति, ज्ञान, वैराग, तप, इन चारों की प्राप्ति। अच्छा, भक्ति का संबंध किससे है? भक्ति का संबंध हमारा आत्मा से। हम आत्मा को ये खुराक दे रहे हैं। जिस प्रकार से हमें भोजन से हमें शरीर सेल्स का निर्माण होता है, उत्तक बनता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन बनता है, ठीक उसी प्रकार यदि हम कथा रूपी अमृत रस आस्वादन करेंगे तो हमें आत्मबल की प्राप्ति होगी। और जब हमें आत्मबल की प्राप्ति होगी तो हम सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, आत्मविश्वास आएगा। इसलिए हमें आत्मा का भी खुराक देना है। और ज्ञान का संबंध है हमें बुद्धि से। हमारा बुद्धि और मन मिलकर हमें संस्कार का निर्माण करता है। और हमारा जब बुद्धि करता है कि क्या उसका चोरी करते हैं, लेकिन हमें उस बुद्धि और मन से लड़ाई चलता है कि नहीं नहीं ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये करेंगे तो पाप होगा। यदि वह धर्मात्मा से जुड़े हैं तो अच्छे कर्म करेंगे। ये है बुद्धि। उसका बुद्धि भी तीक्ष्ण होती है, बुद्धि में भी बुद्धिमता आती है और हमें वैराग की भावना आती है। वैराग कहने का मतलब लोटा डोरी लेके घर द्वार छोड़ना नहीं है। हमें मन में जो आसक्त है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इस आसक्त के विहीन होकर हमें समाज में ही रहना है और समाज का विकास करना है। आसक्त विहीन। यदि हम समाज में ही, जिस प्रकार से कमल कहाँ रहता है? पानी में, और कीचड़ से वो उत्पन्न होते हैं, लेकिन पानी का यदि बूंद हमें कमल में देते तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक हमें समाज में भी रहना है, लेकिन उससे आसक्त विहीन रहना है।
हमें आसक्ति में नहीं जुड़ना है, तभी हमें भागवत की प्राप्ति होगी और हमें तप बलों में वृद्धि होगी। भागवत वह शास्त्र है जिसमें 365 अध्याय, 12 स्कंद, 18,000 श्लोक। भागवत वह शास्त्र है जो वेद रूपी कल्प वृक्ष से अमृत हुआ पका हुआ फलों का जो जूस देता है, चारों वेदों का जो रस है वह है भागवत। काल रूपी अजगर के मुंह से जिसे निकालते हैं वह है भागवत। इसलिए भागवत की महिमा कम नहीं है। और भागवत की फल की प्राप्ति किन किन को होती है? जो भागवत कथा का श्रवण करते हैं। जो भागवत कथा जिस जगह पर होते हैं, भागवत जिसके निमित्त में होते हैं और भागवत में जो अर्थ दान करते हैं। इसलिए सज्जनों, यदि भगवान यदि आपको दिया है, समर्थ दिया है, तो आप भगवान के निमित्त काम कीजिए। आज हमारा मनुष्य भूल चुका है कि हमें किस लिए इस धाराधाम में आया है और हमें क्या करना है। इसीलिए हमें मनुष्य को ये जानना है कि हमारा ये जीवन है, ये जीवन ही प्राप्त है उस परमात्मा को प्राप्ति करने। तो भगवान क्या है और देवता क्या है? देवता से ज्यादा अच्छा है मनुष्य, क्योंकि मनुष्य भागवत की प्राप्त कर वो भागवत की प्राप्ति करके भगवान के श्री हरि को प्राप्त कर सकता है। और भगवान मतलब भौ से हो गया भूमि, गौ से गगन, वो से वायु, औ से अग्नि और नौ से नीर अर्थात पानी। भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, इस पांचों का जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, डायरेक्टर है, वो है भगवान। और हमारा ये शरीर भी इस पंचतत्व से ही बना है। क्षिति जल गगन पावक समीर पंच रचित शरीर। हमारा शरीर भी इस 5 तत्व से ही बना है और ये 5 तत्व में ही मिल जाता है। क्षिति जल अर्थात मिट्टी, वायु, अग्नि, हवा और पानी, इस 5 तत्व है, इस 5 तत्व में ही मिल जाता है। तो हमारा बॉडी में पानी है 75%, ये डॉक्टर के कहना है। मनुष्य के शरीर में 75% जल है। आग है, जब हमारा शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है तो बॉडी हीट हो जाता है, तो इसका मतलब हमारे शरीर में आग है। हवा है, यदि हमारे शरीर में 1 सेकंड हवा रुक जाए तो हमारा शरीर खत्म हो जाता है। इसीलिए हमारा ये पंचभूत शरीर पंचभूत में ही मिल जाता है। जिस प्रकार से मोबाइल रहता है, उस मोबाइल को हम लोग जनरली वर्ड में बोलते हैं मोबाइल, लेकिन मोबाइल में 3 चीज रहता है, एक मेमोरी, एक सिम और एक मोबाइल। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या है, मोबाइल या सिम? सिम में आपका रिकॉर्डिंग रहता है, आपका आधार नंबर या वोटर कार्ड नंबर जो भी है उसके रिकॉर्डिंग आपका नंबर किससे रहता है? मोबाइल से या सिम से? सिम से। ठीक हमारा शरीर में भी वो पंचतत्व का मोबाइल है और उसके आत्मा रूपी सिम हमारा अंदर फिट है, जिसको कहता है कि नैनम छिदन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावक नौ चैनम कलयन्ति 900 सदी मार्ग। 9 से हम लोग आग से जला सकते हैं, न काट सकते हैं, न सुखा सकते हैं, उसे एक रूप से अन्य रूप में परिवर्तित होता है। जिस प्रकार हम लोग साइंटिफिक बात करते हैं, जिस प्रकार का जल है, जल की सूर्य की रोशनी पड़ती है, सूर्य की रोशनी उसके हीट करता है वाटर को और वह इवोपोरेट होता है और वाष्प बन के आगे जाता है, बादल बनता है और पुनः बादल बन के धारा जाता है। वाटर कभी खत्म नहीं होता, ये साइकिल चलते रहता है। ठीक हमारा शरीर, हम कहने का अर्थ वो आत्मा कभी खत्म नहीं होता है, वो पुनर्जन्म लेते चक्कर चलते रहता है। 84 लाख योनि चक्कर में के बाद हमारा मनुष्य जीवन मिला और ये मनुष्य जीवन को हम लोग यूं ही बर्बाद करते हैं। हमारा जो शरीर है, इस शरीर में भागवत में कहता है कि दुर्लभ मनुष्य देह देहि नाम चनभंग्र तत्रापि दुर्लभे मन्ये वैकुंठम प्रियदर्शनम। ये शरीर जो है दुर्लभ शरीर, ये बहुत दुर्लभ से मिला है और इस शरीर का मुख्य उद्देश्य क्या है? उस भागवत तत्व की प्राप्ति करना। नहीं तो ये जीवन हम लोग आए हैं और यूं ही चल जाएगा।
इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में कहता है कि बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब गाई गंधी गावा, साधक धाम मोक्ष करी द्वारा, पाए न जोई परलोक सवारा। बड़े भाग से मनुष्य तन पाया है। इस मनुष्य का तन को हमें सिंपल मत सोचिए, ये कंपोनेंट से जटिल पैरामीटर से, इस पैरामीटर से उस परमात्मा को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें इस मानव तन को जानना होगा, उस मानव तन से हम ओ पापी मन